दिल्ली में जीरो जोन का मुद्दा अब महज एक कानूनी या पर्यावरण का विषय नहीं रहा है, बल्कि ये 15 लाख लोगों की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बुलडोजर की आशंका से सहमे लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि किसी भी पुराने मकान या स्थापित बस्ती पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सरकार का स्टैंड पूरी तरह साफ है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ नए अवैध निर्माणों को रोकने के लिए है, न कि सालों से बसे परिवारों को बेघर करने के लिए। इसी संकट के स्थायी समाधान का रास्ता खोजने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें प्रभावित लोगों को सुरक्षा देने पर मंथन हुआ। दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी डीडीए की संभावित कार्रवाई के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। 4 जून को उन्होंने खुद सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी और बदरपुर विधानसभा समेत 52 कॉलोनियों को जीरो जोन से बाहर करने का मांग पत्र सौंपा था। आगे ये कहती है कि हम इस एरिया को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक पार्ट होगा जो ओ जोन का एरिया होगा, जहां फ्लड आता है, जो यमुना के किनारे का जो हिस्सा है उसको ओ जोन में रखेंगे, और बाकी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, जो गांव हैं, जो सैकड़ों साल पुराने बसे हुए हैं या जो कॉलोनियां डीडीए ने रेगुलराइज कर दी हैं, उनको ओ जोन से बाहर रखेंगे। ये रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूं, जो डीडीए ने, जिन लोगों ने आरटीआई लगाई, उनको ये जवाब दिया है। इन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया गया है। 2008 में कॉलोनियों को रेगुलराइज किया डीडीए ने। किसी रेगुलराइज कॉलोनी में, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अपने क्षेत्र में बुलडोजर नहीं चलाने दूंगा। यदि चलाने की कोशिश होगी, मैं नहीं चलाने दूंगा। यदि गलती डीडीए ने की है तो डीडीए के अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि कितने गैर जिम्मेदारी का उन्होंने 2010 में जो फैसला लिया है, और फिर उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर लिया है। फिर वो राइटिंग में भी दे रहे हैं कि हम ओ जोन एरिया को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। और उसके बाद यदि डीडीए कोई ऐसा कार्य करेगी इन कॉलोनियों में, यदि बुलडोजर लेकर जाएगी, हम खड़े होंगे मौके पर जाकर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार जनता की ढाल बनकर खड़ी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बने हुए घरों की एक भी ईंट पे हाथ लगा के दिखा दे। ये जो आपिये पापिये सापिये घूम रहे हैं ना तुम्हारी गलियों में, ये जो घूम रहे हैं तुम्हारी गलियों में, जिनका हिम्मत नहीं है कि अपनी पार्टी का नाम लगा ले, कीड़े मकोड़े का नाम लेके घूमने की उनकी जिंदगी आ चुकी है। इन्होंने कोर्ट में अगर एक बार भी वो निर्णय लिया होता जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संकल्प लिया है, तो ये बोर्ड लगने की नौबत भी नहीं आती। जीरो जोन के मुद्दे पर सबसे बड़ा सियासी धमाका किया उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने। यमुना पुस्ता बांध पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के स्थानीय पार्षद पर सरकारी जमीन हड़पने का बेहद संगीन आरोप जड़ दिया। सांसद मनोज तिवारी का सीधा आरोप है कि जीरो जोन के नाम पर जनता को सिर्फ भड़काया जा रहा है ताकि खुद का अवैध साम्राज्य बचाया जा सके। बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि जो एक आम आदमी पार्टी का बुराड़ी का विधायक हैं, वो स्वयं ही कब्जा किए सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इतना हल्ला होगा तो हमारा बच जाएगा। वहां के एक पार्षद हैं, जहां यहां पे चुनाव लड़े हैं ये हमारे ब्रजेश जी, वो लगभग 12 एकड़ जमीन पर पहले झुग्गी डलवा के, अब झुग्गी को हटा हटा के अपना घर कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस हल्ला में उसको हम बचा। सांसद मनोज तिवारी के इन तीखे और संगीन आरोपों पर पलटवार करने में स्थानीय निगम पार्षद गगन चौधरी ने भी देरी नहीं की। गगन चौधरी ने अपनी जमीन के पुख्ता कानूनी दस्तावेज और सबूत पेश कर दिए। आज से 50 साल पहले मैंने खरीदी थी।